बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटा यहाँ पर मैं तमाम प्रॉपर्टीज़ को इन फॉर्म ऑफ वेरिएंस प्रूव करूँगा। आपने क्या करना है, जब वेरिएंस की फॉर्म में हम प्रॉपर्टी प्रूव कर लेंगे तो आपने एक एडिशनल स्टेप करना है कि आपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो उससे क्या होगा, वही प्रॉपर्टी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, या पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे वेरिएबल में तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं तो फिर उस कांस्टेंट का वेरिएंस जो है वो ज़ीरो होगा, यानी वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। बाय डेफिनेशन हमारे पास ये वेरिएंस का फार्मूला है, इसे हम यूज़ करेंगे। x इज़ इक्वल टू सी, इस पे समेशन आप अप्लाई करें। समेशन x ये कांस्टेंट है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। इसे दोनों तरफ आपने n पे डिवाइड कर लिया, ये n इससे कट गया। तो ये चीज़ जो है ये x बार है, x बार भी c हो गया, x भी c। ये x और x बार की कीमत यहाँ पर आपने रखनी है। तो यहाँ पर ये कीमतें रखने से ये c माइनस सी बना, इसका स्क्वायर ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो ओवर n दैट्स इक्वल टू ज़ीरो। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर आप अपने वेरिएबल में कोई रकम प्लस या माइनस कर लें तो इससे वेरिएंस पे कोई असर नहीं होता, वेरिएंस जो है वो सेम रहता है। ये हमारे पास वेरिएंस है y का, बाय डेफिनेशन इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ y और y बार की कीमत हमने रखनी है। ये हमारे पास y है, इस पे समेशन लगा दें। ये समेशन लग गया, इस पे समेशन आपने अप्लाई किया, ये आ गया, ये कांस्टेंट है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। इसको दोनों तरफ आपने n पे डिवाइड कर लिया, ये y बार, ये x बार, ये n से कट गया, ये a है। अब ये y और ये y बार की कीमत यहाँ आपने रख दी। जब आप यहाँ कीमतें रखेंगे तो इससे बेटा नोट करें कि ये a जो है ये इस a से कट जाएगा और बाकी ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n रह जाएगा, जो कि वेरिएंस ऑफ x है। यही हमने प्रूव करना था कि प्लस करने से हमारा जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होता, या माइनस करने से वेरिएंस चेंज नहीं होता। नंबर 3 है कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक रकम से ज़रब देते हैं, यानी कि स्केल चेंज करते हैं, तो इससे फिर क्या होगा, जिस रकम से ज़रब दी है वो स्क्वायर होकर वेरिएंस से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस ऑफ x से। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ y है। y वेरिएबल, इस पे समेशन आप लगा लें, ये a बाहर आ जाएगा, वेरिएबल पे समेशन आ गया, इसको n पे डिवाइड कर लें ऑन बोथ साइड। ये आपके पास बेटा y बार है और ये x बार है। ये y और ये y बार की कीमत इस फार्मूले में रख दें। यहाँ y की जगह पर आपने कीमत रख दी और ये y बार की कीमत। a जब आप बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से a जो है स्क्वायर होकर बाहर आएगा। अब जो ये बाकी बचा है ये बेटा आपका वेरिएंस ऑफ x है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि किसी कांस्टेंट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को तो वो स्क्वायर होके बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपने बेटा किसी कांस्टेंट पे या किसी ख़ास रकम के ऊपर आपने अपने वेरिएबल को डिवाइड किया है तो जिस पे डिवाइड किया है वो स्क्वायर होकर फिर डिवाइड होगा। मज़ीद देखें, बाय डेफिनेशन ये आपके पास वेरिएंस है y का, यहाँ आपने y और y बार की कीमत रखनी है। इस पे समेशन अप्लाई कर लें, समेशन y समेशन x ओवर a। अब यहाँ पर n पे डिवाइड करें ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y बार, ये आ गया x बार। ये y की कीमत और ये y बार, ये दोनों कीमतें जो है ये आपने इस फार्मूले में रखी, y की जगह पर और y बार की जगह पर। तो आपके पास बेटा ये फॉर्म आ गई। अब जब आप इसमें से a कॉमन निकालेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से बाहर a स्क्वायर आएगा, यानी 1 ओवर a स्क्वायर। तो ये जो बाकी बचा है ये वेरिएंस ऑफ x है, यही चीज़ हमने साबित करना थी। नेक्स्ट है नंबर 5। अब नंबर 5 में आपने वेरिएबल को मल्टीप्लाई भी किया है और प्लस माइनस भी आपने कर दिया, यानी यहाँ ओरिजिन भी चेंज किया और स्केल भी चेंज किया। अब ओरिजिन चेंज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल से फ़र्क पड़ेगा। ये जो स्केल है ये स्क्वायर होकर बाहर आएगा, जैसे ये बना,
इसमें आपने लेके आना है ये रिलेशनशिप वेरिएंस का। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास y है, y का वेरिएंस, यहाँ पर y जो है ax प्लस माइनस b है, इस पर समेशन अप्लाई कर लें। ये b जो है ये कांस्टेंट है, इस पर समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा, और ये a जो है ये बाहर आ जाएगा, x पे भी समेशन लगेगा। दोनों तरफ आप n पे डिवाइड कर लें। ये y बार है, ये x बार, और ये n से कट गया तो ये b है। अब ये y की कीमत और ये y बार की कीमत, ये दोनों कीमतें आपने यहाँ पर रख दी, तो ये आपके पास नोटेशन आ गई। अब यहाँ पर ये जो b है ये इस b से कट जाएगा, बाकी जो आपके पास बचा है ax माइनस ax बार, इसमें से a को बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा। ये जो रकम आई है ये आपका वेरिएंस ऑफ x है। तो यही चीज़ आपने साबित करनी थी, ये रिलेशन आपका बिल्डअप हो गया। नेक्स्ट है नंबर 6। अब नंबर 6 में ax प्लस माइनस b ओवर c है, तो ये प्लस माइनस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये जो a और c हैं ये स्केल हैं, और आपका वेरिएंस जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन है बट नॉट स्केल। तो ये a और c जो है ना ये स्केल होकर बाहर आ जाएंगे। अब ये रिलेशन आपने बनाना है। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ y है, y की कीमत आपको दी हुई है इसके इक्वल, इसको c को इसके नीचे लग कर लें, इसके नीचे लग कर लें। अब इस पे आप समेशन अप्लाई करें, ये समेशन यहाँ पर आ जाएगा, और जब इस पे आप समेशन लगाएंगे तो ये n बन जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट रकम है, इस पे समेशन नहीं आएगा, n आ जाएगा। दोनों तरफ जो है बेटा आपने n पे डिवाइड किया, इसे भी n पे डिवाइड कर लिया, इसे भी n पे और इसे भी, ये n से कट गया, ये आपके पास आ जाएगा x बार और ये आ जाएगा y बार। अब आपने करना क्या है, ये y की कीमत और ये y बार की कीमत, ये दोनों कीमतें आपने इस फार्मूले में रखी और इसको सॉल्व किया। तो देखिए जब आपने यहाँ कीमतें रखी तो ये b जो है प्लस b ओवर c, ये इस b ओवर c से कट जाएगा, a ओवर c जो है दोनों में से कॉमन जब निकलेगा तो ये स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो जब ये स्क्वायर होके बाहर आएगा फिर ये इस तरह लिखा जाएगा a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये बाकी जो बचा है ये वेरिएंस ऑफ x है, यही चीज़ आपने लेके आनी है। नंबर 7 है, अगर आप x में कोई स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ x प्लस करते हो, यानी x का 10% निकाला, 20%, 25%, तो उसी में आपने डाल दिया। अब जो रिलेशनशिप है वो ये बनेगा, ये अब हमने प्रूव करना है। तो देखें यहाँ पर जो y आपने बनाया है, y बना है x प्लस 10% ऑफ x, इसमें से x मैंने कॉमन ले लिया, 10% को मैंने 10 ओवर 100 लिखा, ये 100 इधर आ गया, 100 प्लस 10 ओवर 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 आ रहा है, ये 1.1 ऑफ x। तो यहाँ पर देखें बेटा, इस पे आप समेशन अप्लाई करें दोनों तरफ, तो इसे n पे डिवाइड कर लें। अब ये चीज़ जो है ये y बार है और ये x बार है, ये y की कीमत और ये y बार की कीमत, ये दोनों कीमतें आपने यहाँ पर रखी हैं, y की जगह पर और y बार की जगह पर। अब ये 1.1 जो है ये कॉमन निकलेगा, जब कॉमन आएगा तो ये स्क्वायर की वजह से स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा, तो ये आपके पास है वेरिएंस ऑफ x। तो ये चीज़ आपने लेके आनी थी। नेक्स्ट है नंबर 8 है, ऊपर हमने प्लस के साथ किया है, ये अब है माइनस के साथ, कि x में से 10% आपने माइनस किया x का ही, तो फिर ये रिलेशन जो है ये होल्ड करेगा। ये आपने बेटा खुद करना है, सेम उसी तरह जैसे ऊपर आप 10% का करके आए हो। अब यहाँ पर है z, आपने एक नया वेरिएबल बनाया जो कि दो वेरिएबल के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से बना है, तो इसके ऊपर जो वेरिएंस अप्लाई होगा तो ये वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, और इनका जॉइंट जो है 2 को वेरिएंस ऑफ x y, ये अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ z है। अब इसमें हमने कीमतें रखनी है। नोट करें बेटा कि ये हमारे पास z का रिलेशनशिप है, इस पे समेशन लगा दें, इस पे भी समेशन, इस पे भी समेशन लग जाएगा, ये फॉर्म आ गई। n पे डिवाइड कर लें दोनों तरफ, ये आपके पास z बार है, ये x बार है, ये y बार है। अब ये z की कीमत
ये जी बार की कीमत, ये दोनों कीमतें आपने यहाँ पर रखनी हैं और इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो बिल्डअप हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये कीमतें रखी, जी की कीमत रखी, जी बार की कीमत रखी, एक्स को मैंने एक्स बार के साथ लिख लिया, वाई को मैंने वाई बार के साथ लिख लिया, प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों को ज़रब दी यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये फॉर्म आपके पास आ गई। यानी मैंने स्क्वायर को खोला है, ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, प्लस माइनस 2x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये जो n है ये इसके साथ भी लिख लें, इसके साथ भी लिख लें और ये n इसके साथ भी लिख लें। ये चीज़ जो है ये वेरिएंस ऑफ x है, ये वेरिएंस ऑफ y है और ये वाली रकम जो है इसे हम कहते हैं कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये जो कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट है ये अब आपने ज़रा समझना है कि कोवेरिएंस किस तरह चेंज होगा। देखिए अगर x और y इंडिपेंडेंट होंगे यानी x के बदलने से y में कोई चेंज ना आए, इंडिपेंडेंटली ये बिहेव करें तो फिर कोवेरिएंस का आंसर हो जाएगा ज़ीरो, यानी ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर सिर्फ इतना रिलेशन जो है आप यूज़ करोगे। अब मज़ीद देखें, क्योंकि ये अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ये रह जाएगा। मज़ीद ये है कि बेटा अगर दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक्सीड करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, देखें यहाँ पर x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, अगर इनको इस फॉर्म से देखें x भी कम हो रहा है y भी कम हो रहा है, यानी दोनों वेरिएबल एक ही सिमत में जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर बेटा आपका जो कोवेरिएंस है ये पॉजिटिव होगा। और अगर x बढ़े y कम हो या y कम हो x कम हो और y बढ़े, यानी इनमें क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोवेरिएंस है वो आपका आएगा नेगेटिव। और अगर ये सिचुएशन आ जाए कि x बढ़ रहा है y पे कोई चेंज नहीं आ रहा या x पे कोई चेंज नहीं आ रहा और y कम हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में कोवेरिएंस जो है वो आएगा ज़ीरो। तो ये ख्याल रखना है कि प्लस का कब लिखना है और माइनस का आपने कब लिखना है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है कि अगर आप x को a से ज़रब दें, y को b से ज़रब दें और प्लस माइनस c, ये इस तरह का रिलेशनशिप है आपका, तो फिर जो वेरिएंस ऑफ z होगा, ये जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है ये स्क्वायर हो जाएगी, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस माइनस 2ab को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये जो कांस्टेंट है इसका वेरिएंस ज़ीरो होगा। अभी से हमने प्रूव करना है कि ये कैसे आ रहा है। वेरिएंस आपने लेना है z का, बाय डेफिनेशन z माइनस z बार का स्क्वायर ओवर n। यहाँ पर हमने z और z बार की कीमत रखनी है। ये हमारे पास z है, इस पर समेशन लगा दें, x के ऊपर समेशन आ गया, y के ऊपर समेशन आ गया, ये c कांस्टेंट है, इस पर समेशन ही आएगा, n आ जाएगा। दोनों तरफ बेटा n पे डिवाइड कर लें, ये z बार है, ये x बार है, ये y बार है, या n से काट देगा, c रह जाएगा। अब ये z बार की कीमत और ये z की कीमत, ये दोनों कीमतें आपने यहाँ रखी और इसको आपने सॉल्व कर देना है। देखें बेटा, ये आपने लिखा z और ये z बार की कीमतें, ये c तो कट गया आपस में, a और a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस एक्स बार। इसी तरह b कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा ये y माइनस वाई बार। अब इसका स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट। जब अब ये स्क्वायर खोलेंगे तो फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर, b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट। ये समेशन अंदर ले जाएं और साथ ही n पे डिवाइड कर दें सेपरेट। ये समेशन इसके ऊपर आ गया और n पे डिवाइड हो गया, ये समेशन इसके ऊपर आया, n पे डिवाइड, ये समेशन इस पे प्रोडक्ट पे आया और n पे डिवाइड। अब ये चीज़ जो है बेटा, ये वेरिएंस ऑफ x है, ये वेरिएंस ऑफ y है और ये इतना कोवेरिएंस ऑफ xy है। अगर हमारे वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट हुए तो ये कोवेरिएंस की रकम जो है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो बाकी आपके पास ये नोटेशन रह जाएगी, ये इतना फिर आपके पास बाकी रहेगा। नेक्स्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है जो अब हम कर रहे हैं कि प्रूव दैट x माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी दफ़ा पेपर्स में आती है। इसे अगर आप n पे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी, इसे n पे डिवाइड किया, इसे n पे डिवाइड किया, यानी ये हमने बेसिकली जनरेट करना है। अगर ये हम जनरेट करने में कामयाब हो गए तो फिर आगे सिर्फ आपने n पे डिवाइड ही करना है, तो ये दूसरा बन जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हमने लेट आउट कर लिया। यहाँ पर मैंने x बार जो है प्लस और माइनस किया, इसके मैंने पेयर बना लिए, एक ये वैल्यू
और एक ये जोटा बना लिया, पेयर बना लिया। अब मैंने क्या किया जी, इससे पेयर को मैंने एक्सपेंड किया है, यानी यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर जो है वो खोला है। आपने इन दोनों का जो स्क्वायर है वो खोलना है। ये स्क्वायर जो है ये बेटा बाहर पड़ा हुआ है, ये अंदर नहीं है। तो इस स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास इस रकम का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये फॉर्म आ गई। इस समेशन को अंदर ले जाएं, इसके ऊपर समेशन आ जाएगा। ये दोनों रकमें कांस्टेंट हैं, इन पे समेशन नहीं आएगा, ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा समेशन। ये समेशन जो है इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट है दोनों, ये बाहर आ देंगी। वेरिएबल एक्स है, इस पे समेशन लग गया। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ये तीसरे चैप्टर में मेजर ऑफ लोकेशन में आपने की है कि एक्स में से जब उसका मीन निकाल के समअप किया जाए तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो ये रकम तो हो जाएगी ख़त्म। बाकी आपके पास जो रह जाएगा वो ये नोटेशन इस तरह, बाकी इक्वेशन जो है आपके पास आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये आपका पहला हिस्सा जो है वो प्रूव हो गया है, यानी ये वाली फॉर्म जो है ये आपने बना ली। तो अब आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ n पे डिवाइड करना है। इसे n पे डिवाइड कर लें, इसे n पे डिवाइड करें, इसे n पे डिवाइड करें। ये वेरिएंस ऑफ a है क्योंकि x में से a माइनस हुआ है। ये वेरिएंस है ओरिजिनल s स्क्वायर, और ये n से काट गया बाकी ये। अब नोट करें बेटा, अगर ये दोनों रकमें बराबर होंगी तो फिर क्या होएगा, ये ज़ीरो हो जाना है, तो बाकी फिर ये रह जाएगा। और अगर ये दोनों रकमें बराबर नहीं हैं तो फिर ये वाला आंसर जो है ये इससे बड़ा होगा। क्यों कि कुछ ना कुछ ये इसके अंदर प्लस हो के फिर ये बन रहा है, तो फिर इसका मतलब कि ये वाली रकम इससे बड़ी है क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो के ये मिल रहा है। तो ये चीज़ है जो हमने बेटा प्रूव करनी थी। दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।